गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। दोस्तों आज हम हैं वरुण के स्कूल में और वरुण का आज मार्कशीट मिला है। वरुण आया है अपने क्लास में सबसे फर्स्ट, 100% उसके नंबर हैं। तो आज यहाँ पे बच्चों ने कुछ क्राफ्ट बनाया है, तो करते हैं बच्चों से बातें। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट योर नेम? आपका क्या नाम है? आप ये क्या क्या चीज़ कर रहे हो, क्या बनाओगे आप? हाँ हाँ पॉलीथीन को वॉश करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर फिर इस तरीके से इसके टुकड़े फिर हम लोग प्लास्टिक के टुकड़े को इस बोतल के अंदर रखेंगे। फिर हमें इसकी वो लकड़ी की मदद से इसके चारों ओर इसके किनारे को ठोस के फिर इस बोतल की तरह टाइट बनानी है। ओके, इसको क्या क्या यूज़ में ले सकते हैं उसके बाद? इसके हाउस बनाने के यूज में ले सकते हैं हम, ब्रिक्स के काम में ले सकते हैं। ओके, जहाँ ब्रिक्स काम होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। और इससे हमारा जो ये कूड़ा होगा वो ऐसे नहीं बिखरा रहेगा इधर उधर ना। ओके, वेरी नाइस। ब्रिक्स बना के लाएंगे कोई सी भी साइज से। ओके, ठीक है। तो इसके बाद आप इसका क्या करोगे? कुछ बनाया आपने, कुछ क्राफ्ट बॉटल से? हाँ, हमने बॉटल में से वो फर्नीचर बनाया था, उसके अंदर ये मिला। अच्छा, ओके, वो टेबल है? यस, दोनों टेबल है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कैसे पिलर? थैंक यू। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं पहुंचा हूं आज गिरिजा टेम्पल वाले रास्ते पे। ये सामने पूरा कॉर्बेट है और सीधे आगे जो रास्ता जा रहा है गिरिजा टेम्पल के लिए। और यहाँ पे है टिटबिट रेस्टोरेंट, जो कि हमारे संजय भैया का है। और संजय भैया और भाभी इसको मिलकर चलाते हैं। प्योर वेज है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं वरुण को लेके। वरुण अपनी क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आया, 100% उसके मार्क्स आए हैं। तो इस खुशी में आज वरुण को फ्रेंच फ्राइज खिलाने हैं, उसको बड़ा फेवरेट है। तो आज लेके आए हैं यहाँ पर और आपको दिखाते हैं टिटबिट रेस्टोरेंट का अंदर वाला एरिया। What are you eating? I am eating French fries. Now you like the French fries? Oh yes, yes. I want soda and French fries. सोडा एंड सोडा एंड फ्रेंच फ्राइज। ये हमारे संजय जी। टेस्टी है। चलिए दोस्तों, अब निकल रहे हैं यहाँ से और शॉप पे हमारे YouTube फैमिली आए हैं तो उनसे मुलाकात करनी है। तो दोस्तों अभी पहुँच गए शॉप पे और जिनकी मैं जिक्र कर रहा था वो निहारिका जी। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते। सॉरी आपको इतना वेट करवा दिया आपको। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा मैंने इस जगह को देखा है और आपके वीडियोस भी और लोग भी जैसे यहाँ पे आपके इंस्पिरेशन से बना रहे हैं कि मेरे लिए ये बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू है। हाँ, थैंक यू। मेरी तबीयत ना 4-5 साल से काफ़ी ख़राब है। अरे तो मुझे ये था कि मैं कभी जाऊँगी जिम कॉर्बेट, तो मैंने उसके वीडियोस देखना शुरू कर दिया और वहाँ से देखते
देखते अवस्थी जी का देखा, फिर आपका देखा, ऐसे तो टोटल जो आपकी प्रोग्रेस है ना जी। वो मैं देखती हुई आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। पुरानी शॉप से फिर जी। नई शॉप, ये जी, सारा का जी। सारा थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। तो अभी कितने दिन के टूर पे आए हैं आप? हम यहाँ पे 4 nights 5 days के लिए आए हैं। अरे वाह, फिर तो बढ़िया है। लंबा लेके हमारा एक्चुअली कल तो हम ऑफ रखेंगे हाँ जी, अपना हाँ ना, जी। इसीलिए तो मैंने आपसे पहले हाँ, पूछ लिया और था। परसों 15 को मॉर्निंग सफारी है ढीला की, कोई गेस्ट आ रहे हैं हमारे, तो उन्हीं अच्छा। के साथ है। हमारी आफ्टरनून की है 15 को ही, युवराज जी के साथ। युवराज जी के साथ 15 को ही। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप अभी कल परसों तो उनके साथ हाँ गए जी, थे, हाँ जी, उनके एक साथ और गए थे। guest के साथ हम हाँ, गए हुए बहुत थे। बढ़िया साइटिंग हुई थी हमें। हाँ जी, बहुत बढ़िया। झरना अरे बहुत साइटिंग छोड़िए, आपकी जो कल परसों की है, माय गॉड, जो टाइगर ने काफ को किल हाँ जी, किया है, हाँ जी, हाँ जी। इतनी बढ़िया। मतलब आप कहाँ बैठे हैं कि घर बैठे आप देख रहे हैं हम कहाँ से जिम कॉर्बेट आ रहे हैं और ये घर बैठे देख रहे हैं इसको बिल्कुल, पूरे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। और इतना बढ़िया किल हंट कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, हाँ। धीरे से आ रहा है, यू नो, सारा का सारा बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया वो देख के। तो थैंक यू, आपके थैंक भी यू। सारे वीडियोस में से बेस्ट है वो, हाँ है ना? हाँ, हमें भी फर्स्ट टाइम ऐसा दिखा ये। हाँ। हाँ। लेकिन मैं तो आपके लिए एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लाई हूँ। ओह, वेरी नाइस। चलिए आपके क्वेश्चन मैं सुनते हैं आपका interview लेने फिर। आई हूँ, हाँ, जरूर लेकिन पहले जरूर। आप सेल्फी भी ले लीजिए ताकि वीरू जी कौन है वो भी आ जाए फिर मेरे वीडियो में। जिम कॉर्बेट दिखाते हैं और अपनी डेली लाइफ व्लॉगिंग में हमको दिखाते हैं। तो मुझे बहुत, मैं जिम कॉर्बेट बहुत सालों के बाद आई हूँ, 5th टाइम आई हूँ, लेकिन इस बार बहुत साल हो गए थे और मुझे बिल्कुल इस वक्त उम्मीद नहीं थी कि मैं आ पाऊँगी। लेकिन जब मैं आ पाई तो फिर मुझे लगा, मेरे दिमाग में अपने आप क्वेश्चंस आने लगे कि मुझे वीरू जी से ये पूछना है, वो पूछना है। तो एक छोटी सी लिस्ट आई सबसे है। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ जी। आपने 5 बार आप कॉर्बेट आ चुके हैं। हाँ। आपने सुंदर खाल का नाम कब सुना? आपसे सुना, अवस्थी आपसे जी ही से- सुना। अवस्थी जी से सुना। अवस्थी जी से नहीं, मतलब जो मुझे याद है हाँ। वो मैंने आप ही से सुना। ओके, मतलब 1.5 साल हो रहा है सुंदर खाल को जाने का। बिल्कुल, अब आप ही से सुना मैंने कि भाई एक मतलब प्रॉपर फोकस आया जी। कि भाई जैसे विलेज का स्टेटस नहीं है, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारा कुछ मैंने आपसे सुना। आपने उसको मैप पे ला दिया एक तरीके से। यहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन एटलीस्ट देखो, सारे लोग तो यूट्यूब नहीं देखते, बहुत से लोग, लेकिन हम लोग जो देखते हैं वो आपकी लाइफ से पूरी तरह से अटैच हो गए हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब जो हाईज होते हैं, जो लोज होते हैं, हम भी उतने दुखी हो जाते हैं, उतने एक्साइटेड हो जाते हैं क्या हो रहा है। तो वीरू जी, सबसे पहले मैं शुरू करूँगी कि पहले सब फ्रेंड्स को हाय, मैं निहारिका और मैं obviously वीरू। वीरू जी। तो आपने सबसे पहले यूट्यूब की जर्नी कैसे शुरू करी? यूट्यूब की जर्नी जब मोहन मैनेजर जब हुआ था, आपने सुना होगा, हम्म। आज से दो साल पहले। हम्म, तो उस टाइम पे अवस्थी जी यहाँ पे आए हुए थे। हाँ, तो मुझे भी नहीं पता था कि अवस्थी जी कौन है, और उन्हें भी नहीं पता था कि वीरू कौन है। और सुंदर खाल, शायद सुंदर खाल के बारे में उन्होंने जिक्र पहले करा था, या क्योंकि 2010 में जो टाइगर मैनेजर हुआ था उस टाइम पे। तो मोहन मैनेजर जब हुआ था उस टाइम पे हमें अल्टीमेटम मिला था कि 6 बजे आपको शटर डाउन करना है। कोई भी गेस्ट आपके शॉप के बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी बाहर खड़ी है, गेस्ट आएंगे जाएंगे, हो सकता है कि बाहर कहीं खड़ा हो पोजीशन लगा के, तो वो चीज़ था। अब 6 बज चुके थे, लेकिन हमारे शॉप में ऑलरेडी पहले कस्टमर बैठे हुए थे। इतने में अब ऐसा तो होता नहीं है कि हमारा जी टाइम हो गया आप लोग जाओ, आप जाओ। तो बैठे हुए थे। अवस्थी जी की गाड़ी आई धर धर, तो उन्होंने कैमरा निकाला, देखिए दोस्तों ये टाइगर टेरिटरी में है और यहाँ पे एक शॉप खुली है, चलो इनसे बात करते हैं। मैंने कहा बस आज प्रेस वाले आ गए हैं ओह, और अब ये दिक्कत हो जाएगी। अच्छा। तो इतने में आए, बोले कि भैया 2 चाय बना दो। हमने चाय बनाई, तो तब लगा कि हाँ ठीक है कस्टमर है। फिर आए, बोले कि भैया मैं आपका कुछ वीडियो बना लूँ। मैंने पूछा पहले आप बताओ आप कौन हो, क्या हो, वीडियो आपका कैसा है, क्या चीज़ है, वो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। फिर अच्छा, आपकी वो शॉप भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी जिसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी स्लोगन हुई लिखे थी, थे। स्लोगन लिखे हुए थे, तो किसी को इंटरेस्ट आ सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरा नाम विवेक अवस्थी है और मेरा यूट्यूब चैनल है, तो ये मोहन मैनेजर के लिए मैं अपडेट के लिए यहाँ पे आया था। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उनको, वो आज भी उनको याद है, मैंने उनको बोला था, मैंने कहा सर एक शर्त पे आप वीडियो बनाओगे, आप वीडियो को कहीं से कहीं तक कट नहीं करोगे, अच्छा, जो मैं बोलूँगा आप उसको पूरा डालोगे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले मैं आपको वीडियो भेजूँगा, अगर आप डन कहोगे तो मैं उसको पब्लिश करूँगा। तो हुई बातें हुई, पहले ये टाइगर अटैक के बारे में बातें हुई कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहे हैं, क्यों उनसे रोकथाम हो सकता है, वो सारी चीज़ें बात हुई। फिर गांव के विषय में बातें हुई। फिर मैंने उनको इनवाइट किया कि आप हमारा गांव एक बार टूर करो। क्या पता मैं ऊपर ऊपर की बातें कर रहा हूँ, आप एक बार आओ और मेरे साथ टूर पे चलो।
रियल में देखा। रियल में ग्राउंड पे उतर गए। तो मैंने गाँव वालों से बात भी करवाई, बुआ जी से बात कराई, वो जो हाथी के द्वारा तोड़े हुए जो घर थे वो फैक्टेड, वो सारी चीज़ें वो दिखाई, तो उनको समझ में आ गया। लेकिन जब बातें हुई, सारी बातें हुई, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आया। तो अवस्थी जी ने 3 ब्लॉग वहाँ पे शूट करे थे हमारे यहाँ पे। तो वहाँ से फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला था उस वीडियो में, और एड्रेस भी डाला था। तो बहुत से लोग मिलने भी आए, बहुत से लोगों ने फ़ोन पे बात भी करी, बोले कि अवस्थी जी तो कभी कभी आएंगे, सुंदरखाल विजिट करेंगे, तब हमें सुंदरखाल देखने को मिलेगा। तो हम सुंदरखाल को डेली देखना चाहते हैं, तो आप ब्लॉग स्टार्ट करो। तो 3 दिन तो मैं गुड मॉर्निंग उसी में फंस गया। फिर धीरे धीरे हमने कहा चलो करते हैं स्टार्ट। वरुण की मम्मी बिल्कुल मना कर रही थी, बोल रही थी कि करना ही नहीं है, क्योंकि वो देखती हैं यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी होती है, वो सारी चीज़ें ना, बोले कि सोशल मीडिया से दूर रहो, ज़्यादा अच्छा है। मैंने फिर मेरा मकसद था कि अपने सुंदरखाल को हाईलाइट करना है, तो वहाँ से फिर हमने शुरू करा। फिर मैं तो आज भी अपने जो छोटे बच्चे हैं, गांव के यंगस्टर हैं, सबसे कहता हूँ कि आप चैनल बनाओ, #सुंदरखाल, काफी लोगों ने बनाए हैं, जय दीपू जी हैं, कई लोग हैं, कुछ हम देखते रहते हैं। तो हाँ, तो ये रही हमारी जर्नी यूट्यूब की। हाँ, नहीं आपकी वजह से सुंदरखाल की भी प्रोग्रेस हो रही है। हम जो लोग अच्छा करना चाहते हैं वो भी आपसे जुड़ रहे हैं, और फीलिंग है ऑनेस्टी और सिंसियरिटी की वजह से ना पता चल जाता है कि भाई कुछ वो है। और कितना यूनिक है, कितनी यूनिक है ये जगह जहाँ पे मतलब आप हो ना। यूनिक तो है, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुसीबतें भी उतनी ज़्यादा है। इसीलिए यूनिक है। बिल्कुल, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते। देखो जैसे सफारी में क्या कहते हैं कि आपको अपनी जिप्सी से बिल्कुल उतरना भी नहीं है जब हम कॉर्बेट के अंदर होते हैं। आप यहाँ बाहर रह रहे हैं, मतलब आप जिप्सी से बाहर हैं, यू नो, बिल्कुल आपके घर से जब टाइगर दिख रहा है कितना, मतलब एक तरह से ये मेरा बाद में मैं पूछती, लेकिन एक तरह से कैसे जीवन में नॉर्मली, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन आप उसी हाथी आ रहा है घर पे, कभी रात को आप भगा रहे हैं, कभी शॉप पे आ रहा है, कभी टाइगर आ रहा है, और लेकिन मतलब मुझे ये बात अमेजिंग लगती है कि और आप भी और भी मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनको कितना प्यार है वाइल्ड लाइफ से। बिल्कुल। आप कितनी मेहनत करते हैं, रात को कुछ सुन गया, छत पे चले गए, देखिए हमने दिन भर सैकड़ों बार हमने टाइगर देखा है, लोगों को। सैकड़ों बार टाइगर देखा है, लेकिन वो जितनी बार हमें दिखता है हम उतना ज़्यादा खुश होते हैं कि वाह टाइगर। हाँ, मतलब ये चीज़ कमाल के, वरना लोग कहते हैं अरे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप लोगों में ये खास बात आप में है कि आप बिल्कुल उसमें इतना ही एंथुजियाज्म और उतनी क्लैरिटी है कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और ये तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। कुछ और भी मेरे क्वेश्चंस हैं। तो आपने जो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जानना चाहूँगी, जो पहले आपने एक शॉप की थी, तब आप बिल्कुल नॉर्मल मतलब एक शॉप संभालते थे अपने पापा की, और आपने कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ नहीं, इंजीनियरिंग तो नहीं, मैंने बिजली का काम सीखा है। हाँ, तो मैं इलेक्ट्रिशियन था पहले रिजॉर्ट में, अच्छा। तो उसके बाद फिर शॉप से फिर यूट्यूब पे। नहीं, मैं क्यों पूछ रही हूँ कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। अब मैंने देखा घर बना रहे हैं तो आपको मिस्त्री का काम भी आता है, आपको बिजली का काम भी आता है, आप डिश टेबल की टीवी चलाना है आज वरुण के लिए तो आप टीवी भी चला रहे हैं, मतलब सब कुछ। आप हैंडपम्प बोर्ड स्कूल के अंदर, तो वो हैंडपम्प आपने इतने सारे काम आपको आते कैसे? मल्टी टैलेंटेड नहीं, है। बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और हाँ, पहली बात तो आपका पूरा नाम क्या है? वीरू जी का मेरा पूरा नाम वीरेंद्र कुमार है। अच्छा। और वीरू का, अच्छा, उससे बहुत से लोग अब भीम भी बोलते हैं, बहुत से लोग मुगली बोलते हैं। छोटा भीम मैगी पॉइंट। छोटा भीम मैगी। हाँ, वो है ही है। ओके, अब एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन। तो मैम मणिपुर से हैं, आप यहाँ सुंदरखाल से हैं, आपकी मैरिज कैसे हुई? हम दोनों साथ में जॉब करते थे। अरे ओके, रिजॉर्ट में। फिर फ्रेंड से फिर प्यार, उसके बाद फिर हस्बैंड वाइफ। वेरी गुड, क्योंकि मैं भी दिल्ली की हूँ, मेरे हस्बैंड भी बरेली के साइड में, बरेली के, और हमारी भी लव मैरिज है। तो वेरी गुड। और एक मैं पूछूंगी कि ये जो विलेज है उसके लिए आपके मन में आया, मतलब जैसे शुरू से ही था, बाद में डेवलप हो गया, ये कैसे, मतलब ये शुरू से ही था। ऐसा कनेक्शन हो गया ना कि वाइल्ड लाइफ भी देख रहे हैं, विलेज भी है, बच्चों की एजुकेशन भी है, मतलब इतना वो हो गया। ये शुरू से है, मैं आपको बताऊं, छोटी मोटी हेल्प तो हम पहले से करते आ रहे हैं, क्योंकि जितनी हमारी हैसियत होगी हम उतना ही करेंगे। कभी सड़क पे कोई मेंटली डिस्टर्ब आदमी, भूखा आदमी जा रहा है, उसको कुछ खिला दो। कभी किसी की कोई बस छूट गई है, उसके पास टिकट नहीं है, भाई क्यों पैदल जा रहे हो, वो टिकट नहीं, जाओ
जो आपने सुना होगा मोहान मैनेटर जब हुआ था उस टाइम पे बहादुर सिंह जी को टाइगर ने अटैक किया था। जो जॉब करते थे फॉरेस्ट में नहीं, वो जॉब नहीं करते थे, वो उनका था कि हर 6 महीने में वो यहाँ से चौखुटिया से वापस पैदल पैदल ट्रैक जाते हाँ। थे। अच्छा। तो उनको हमने बहुत बार उनकी हेल्प करी, लेकिन वो इतने खुददार आदमी थे कि अगर हम अपनी तरफ से उनको रोटी खिला रहे कुछ भी तो उसका पैसा देते थे। कभी हम टिकट देते थे कि बस वाले से कहते तो थे वो कि ऐसे ले जाओ। ऐसे पैदल क्यों जाते आते थे मतलब वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे। अच्छा, बस वो चलते रहते हाँ, थे। जो उस दिन भी जब उनकी मौत हुई थी तो मोहान पे उनको रोका गया था कि टाइगर घूम रहा है, आप मत जाइए। तो बोले कि मेरे पास चाकू है, मैं मार दूंगा उसको। तो अब तो देखो। वो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे, और कहते हैं ना रामनगर में बहुत सारे लोग ऐसे, जब अगर टाइगर का अटैक भी उनके ऊपर हो जाए तो बहुत सारे लोगों का तो पता भी नहीं चलता कि अगर मैं आपको बताऊं, जो जहाँ तक मेरा जो मानना है, रामनगर सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है। आपने तो कई बार बताया। उस रेलवे स्टेशन पे कहीं से भी लोग चढ़ते हैं, मेंटली डिस्टर्ब आदमी, वो रामनगर टीटी उनको उतार देता है। उतारने के बाद वो महीने 2 महीने वो रामनगर के अंदर ही घूमते रहते हैं। कोई अगर रास्ता हल्द्वानी वाला मिल गया उधर को निकल गए, कुछ जसपुर को निकल गए, जिन्हें ये वाला रास्ता मिलता है वो इधर को चलते रहते हैं। अब होता क्या है, जो नज़र में आता है, कई बार हुआ है, जो नज़र में आता है हम उनको वापस भेज देते हैं या फॉरेस्ट की मदद लेके उनको जैसे तैसे यहाँ से हटा देते हैं। अब 8 बजे के बाद हमने शॉप समेटे, हम निकल गए, उसके बाद पता नहीं कितने जा रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ऐसे भी टाइगर दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। टाइगर को भी गलत शिकार मिल रहा है हाँ, और जो जा रहे हैं उनके लिए तो उनके प्रॉब्लम लिए है ही है। और ये काफ़ी बीच में लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो धरना वगैरह भी होता है। वही है ना, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, डार्क भी है और वो भी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, जैसे कि हम कहते हैं टाइगर एपेक्स प्रेडेटर है और उसका होना पूरे जंगल, हमारे जनजीवन सबके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गुड, आपका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और पर्सनली मेरे लिए तो बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू है। मैं 1 महीने पहले तक सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इतनी जल्दी जिम कॉर्बेट पहुंच जाऊंगी। मैं वीरू जी के यहाँ बैठ के मजे से बातें कर रही होंगी। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, बिल्कुल, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपको मुझे पता है, मैंने ये सोचा कि आपके इसमें तो है नहीं नंबर, तो मैंने और लोगों के वीडियोस देखे। अच्छा, तो 1 माइल एट अ टाइम पे एक ध्रुव जी हैं। हाँ ध्रुव जी, हाँ जी, तो उनका एक वीडियो है जो वो भी सुंदरखाल विलेज पे 1-2 प्रोग्राम उन्होंने बनाए हाँ हैं जी, और वो उनसे भी मिले थे, अपना प्रधान जी जो हैं उनसे मिले थे, कुछ एक ग्रुप भी लाए थे ऐसे, हाँ कुछ जी, उनके हाँ कुछ जी, वीडियोस। हाँ। तो मैंने ऐसे दिमाग में लगाया, मैंने कहा किन के वीडियोस में मैंने देखा है। हाँ। तो अवस्थी जी के में देखा था, हाँ। वहाँ देखा वीडियो, तो बोर्ड के ऊपर भी नंबर नहीं है। ये ढूंढती रही, तो इसमें मेरी कामयाबी मानी जाएगी। ओके। लोग शेर ढूंढते हैं, मैंने वीरू जी को ढूंढा टाइगर साइटिंग। तो ऐसे करते करते उन्होंने आपका नंबर दिया हुआ था 1 माइल एट अ टाइम हाँ, वालों ध्रुव के एक वीडियो में हाँ, आपका नंबर दिया हुआ था। अच्छा, मैंने वहां से नंबर नोट किया, फिर मैंने आपको मैसेज किया। मैं आपको शिवानी डिस्कवर वाइल्ड पॉज, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सुंदरखाल पे, हाँ जी, वो अलग है। हाँ, उसमें नंबर है हमारा। बाकी नहीं, एक उनमें भी है, आपको नहीं पता होगा। अच्छा, ध्रुव भैया के उसमें भी है? हाँ, उसमें चलिए भी कोई है। बात नहीं, चलो मैंने वहाँ वहां से से आप- लिया, मैंने ओके। वहां से लिया। तो ये ओके। चीज है, तो इस तरह से, बहुत बढ़िया। क्योंकि अदरवाइज तो आपको कैसे रीच करते हैं, या तो कमेंट करो या ऐसे करो हाँ ना। जी, हाँ जी। तो बाकी लोग कैसे मिलते हैं फिर आपको, आ जाते हैं? बाकी लोग, बहुत से लोग तो आ जाते हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं, आपके जैसे ही करते हैं। और कुछ ढूंढते लोग रहते ऐसे होते हैं कि वो यूट्यूब पे ही कमेंट करते हैं कि वीरू जी आपका नंबर चाहिए, तो मैं उनको इंस्टा पे बुला लेता हूँ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब सुंदरखाल का जब स्टार्टिंग में जब वीडियो हमने डालना शुरू किया था तो बहुत लोगों ने उसमें हेल्प करी, बहुत लोगों ने लाइटें भेजी, टॉर्च लाइट भेजी, फैंस लगाए, स्कूलों में नल लगवाए, हाँ। बहुत सारा काम करा हमने। तो अब इसमें क्या होता है, स्कैम होता है। तो मेरे साथ वो चीज़ हुआ। अच्छा, हाँ, उन्होंने बोला कि मैं मुंबई से हूँ, रहता दुबई में हूँ, फ़ोन किया और वो इतने अच्छे तरीके से बातें करी, मेरा माइंड वॉश कर दिया। मतलब कि वो 1 महीने से मेरे पीछे लगे हुए थे, मैंने 1 महीने में इनको नहीं बताया अच्छा। उस बारे में कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वो क्या कह रहे मैं थे उनको 12-13 हज़ार रुपये दे चुका था। नहीं, वो 500 आपको क्या कह रहे थे? मुझे ये कह रहे थे कि सुंदरखाल में बिजली नहीं, उन्होंने सारे ब्लॉग देखे मेरे,
सुन रखा है में बिजली नहीं है, मैं आपको जनरेटर देना चाहता हूँ, तो 5-10 परिवार 4-5 जनरेटर रख लेंगे, ये वो। इनफैक्ट हमने गांव में भी बात कर दी है। हाँ, और एनओसी करवानी पड़ेगी, इसलिए आपको थोड़ा अकाउंट में लेन देन करना पड़ेगा। अब मेरे से 1000 रुपये मांगे तो बंदा मुझे 50 रुपये भेजे कि लेन देन करना है। अच्छा, इस तरीके से। फिर जब वो, अब मैं कहता था कि सर इतने भेजने हैं, तो बोले वीरू जी आप टेंशन मत लो, वो जो इतना खर्चा आ रहा है ना उसका, वो जितना आपका जो आ रहा है उसमें ऐड होके वो आपको मिल जाएगा। फिर जब एक दिन वो बिल्कुल 2000 के लिए उन्होंने मुझे 50 फ़ोन कर दिए। मैंने कहा आदमी कहता है कि मैं इंटरनेशनल कंपनी का मालिक हूँ, और फिर ये मुझे जब भेजता है तो 50 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये ऐसे भेजता है, और मेरे से इतना देता है, इतनी जल्दबाजी में चाह रहा है, तो ये गलत है। मैं अवस्थी जी को फ़ोन, जब उन्होंने मेरे से पैन कार्ड और आधार कार्ड जब मांगा, तो मैं समझ गया कि ये बंदा मेरे अकाउंट से ये लोन ले लेगा, और फिर लोन चुकता मुझे करना पड़ेगा, लंबा वाला। हाँ। मैं अवस्थी जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मुझे ना लग रहा है कि एक आदमी मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ना मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। कह रहा कितने पैसे दिए? मैंने कहा 12-13 हज़ार रुपये दे दिए। कर नहीं रहा, कर चुका है। बोले सावधान रहो। फिर वो जैसे तैसे उस बंदे से बात हुई, सारी चीज़ें वो, पर अच्छा हुआ कि मैंने उसको इस तरीके से बातें करी कि उस बंदे ने पैसे रिटर्न दे दिए। वाह, उस बंदे ये ने तो पैसे आपने वापस दे कमाल दिए। कर दिया। ये तो कोई नहीं कर सकता, पुलिस भी नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल सच बात है, पुलिस भी नहीं। हाँ, उस बंदे ने वो पैसे वापस दे दिए। वाह। मैंने कहा चलो, मैं उसी दिन से उसका नंबर ब्लॉक किया, कोई बात नहीं करे। अब बात क्या होती है, वहां से दिमाग में ये हो गया कि अगर कोई हेल्प के लिए बोलेगा तुरंत मना कर दूंगा कि नहीं चाहिए। अब हमारे एक आइविन जी हैं दुबई में, बहुत बार उन्होंने गांव के लिए हेल्प करी है, हमारे लिए भी करा। और तो और जब हमारा घर जो रेनोवेट हो रहा था, उसमें जब साइड पड़ी थी, दुबई से 5 दिन के ट्रिप के लिए आए थे, तो उन्होंने मिट्टी उठा के हमारे साथ काम किया था। तो 5 दिन वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ सारा काम किया। कैम्बियन जाते थे, सुबह आते थे, काम किया, फिर चले। और कहीं और नहीं जाते थे, बस यही करने आते थे। बिल्कुल। तो जब उनसे कांटेक्ट हुआ, बोले कि वीरू मैं मुंबई से हूँ और मैं दुबई में रहता हूँ। मैंने कहा लो, अब ये दूसरे नंबर से फ़ोन कर दिया। सही बात है। तो मैंने कहा सर नहीं चाहिए। कह रहा आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप मुझे पता है कि आप लोग उस चीज़ के नीडी हो, पूरा गांव नीडी है, इस हालत में आप रह रहे हो, हम आपकी हेल्प करना चाहते हो, तो क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बोले कि बात क्या है, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? ये लो मेरा पासपोर्ट। उन्होंने पासपोर्ट भेजा। मैं आपकी वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, मेरी बच्ची है, मेरी वाइफ है, मैं दुबई में हूँ, और मेरे साथ बात जितना पहले वालों ने नहीं आपका दिल जीता होगा, उनको डबल मेहनत करनी पड़ी आपका भरोसा जीतने के फिर लिए। बोला कि चलो मैं अवस्थी जी को भी लाइन पे लेता हूँ, फिर आप बात करना, सब मिल के साथ में बात करेंगे। फिर मैंने अवस्थी जी को फ़ोन किया। मैंने कहा सर फिर एक बंदा एक ऐसा आया है। अब भी आप ही बताओ। हाँ, बोले कि फिर उन्होंने बोला देखो वीरू, जो मदद करने वाला होगा ना, वो पैसे लेगा नहीं, वो देगा। देने वाला देगा, लेगा नहीं। तो ये चीज़ ध्यान देना। अगर कोई 1 रुपये भी मांगे तो मत देना। गांव के लिए अगर कोई भी हेल्प कर रहा है तो वो अपनी इच्छा से कर सकता है। तो फिर वहाँ से बात हुई, फिर उन्होंने फिर सोलर सिस्टम दिया, जो पानी का हमने लगवाया। वो तो फिर आपसे जुड़े ही हुए हैं। वो तो आज तक जुड़े हैं। नहीं, ओवरऑल बिल्कुल। जो देखो, चाहे करोड़ों सब्सक्राइबर नहीं हो, लेकिन जितने हैं ना, वो आपसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, डेडिकेट। मुझे याद है कितना, मतलब जो आपके घर की मिट्टी वाला बताया, जो छत पड़ी थी, वो छत पड़ी, इतनी मेहनत लगी, लोग लगे, गांव वाले लगे, दुबई से लगे, ये फिर एक दिन वो जब हवा से उड़ गया, बाप रे, मतलब नींद नहीं आई उस रात को। नींद मतलब कि क्या होगा, कैसे, मतलब ये क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे लगा कितना दुख। ऊपर वाला परीक्षा ले रहा था। हाँ। देखिए, अब जब मैं वहाँ तूफान जब स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा तूफान तेज हो रहा है, मैं शॉप पे आप बाहर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे बहुत तेज तूफान हुआ। जिस टाइम वो उड़ चुका था, उस टाइम मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था। मैंने उसमें बोला भी है कि भगवान किसी के साथ कोई गलत ना हो। हाँ, वहाँ पता चला कि अपने सब छत उड़ और गई। आप जा रहे हैं और आपकी टीनें पड़ी हैं रास्ते में, बहुत, मतलब वो तो इनका तो रो रो के बड़ा बुरा हाल। सही। और क्या, मतलब कितना आप मेहनत से, आपने तो खुद असल में अपने हाथों से बनाया हुआ है, मतलब जैसे कहते हैं ना। और फिर उसमें पक्की वो पड़ी सबकी मदद से। और ऐसे मुझे तो एक बार लगा था कि आप अब घर ही शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे, ये लगा। अच्छा, एक और चीज़ से आप थोड़ा सा सोच भी रहे हैं ना कि हम
कोसी में जब बाढ़ का टाइम हो तो हम दूसरी जगह। हमने यहाँ पे एक कमरा बनवा रखा है, अच्छा, तो अगर सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए बरसात में हम इधर शिफ्ट हो हाँ, काफी विलेज मतलब कोसी की बाढ़ से सभी लोग जितने भी रिवर साइड वाले एरिया है ना, ये सारे कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था कर लेते हैं अच्छा। बरसात अभी के टाइम पे ना, ये 2-3 महीने में। हाँ, अब देखो ये एक अलग, बाहर जानवर भी है, नदी भी है, उसमें इतने सारी, मतलब आपसे हम यही, मतलब हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, वो इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकली कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर हम यहाँ रहते भी हैं ना 2-3 महीने, तो उन 2-3 महीनों में ये पता नहीं है कि हाथी कब घर तोड़ के कर दे बराबर। बिल्कुल, तो फिर भी हिम्मत चाहिए वहाँ पे बाहर अलग रहने के लिए, मतलब वो सोलर फेंसिंग ही तो है, उसमें क्या वो ताकत कुछ है? नहीं, हाथी के लिए कुछ हाथी नहीं। के लिए क्या है? बस वहाँ पे हम रह पाते हैं, एक हिम्मत जो हमारे अंदर है, वो ये है कि हमें पता है कि अगर सोलर फेंसिंग पे कुछ भी टच होगा, सायरन बजेगा, और सायरन बजते हमारे डॉग जो है उनको पता चल जाता है कि सायरन बजता क्यों है, तो इसका मतलब कुछ है। अच्छा, तो जैसे सायरन बजता है वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, और उनके भौंकने पे मैं तुरंत बाहर, वो अंदर रहते भी नहीं है। वो अगर अंदर रहते हैं, हम जब छोटे थे हमने अंदर रखा उन्हें, लेकिन वो दरवाजे पे नखून मार के नीचे फर्श खोद के कि बाहर जाना है, वो 1 मिनट अंदर नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो हमने उनके लिए बढ़िया व्यवस्था कर दी, कंबल वगैरह बिछा के वो रहते हैं, बाकी तो सब सेफ है। देखो वो तो सही बात है, इंसान घर से निकले कुछ हो जाए वो तो कुछ भी नहीं पता, वो तो ठीक है। आप बोलो। ये करी हमने एक लंबी बातचीत जो कि बहुत छोटी लग रही है, क्योंकि बातें करने को बहुत कुछ है, सुबह से शाम तक बैठ के कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि निहारिका जी आई और एकदम पर्सनली सवाल भी पूछे और ये देखिए पूरा लिस्ट तैयार करके आए थे। नहीं ऐसा है ना, हम आपको देखते हैं, अच्छा आपसे लगा। जुड़े हुए हैं, तो एक आप हमारे लिए कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है, पहली बात तो। आपके छोटे भाई हैं। नहीं, छोटे भाई भी सेलिब्रिटी हो सकते हैं, बिल्कुल। तो बहुत और अच्छा लगा सवाल थे दिमाग में, जी, क्योंकि जुड़े हुए हैं, तो अभी भी सवाल पूछ थे। सकते हैं, अभी है बस टाइम। इतना ही है। चलिए अभी तो आप बाकी कमेंट्स में पूछेंगे, अभी 5 दिन हो लाइक गया शेयर सब्सक्राइब में। एक क्वेश्चन बाकी है। अभी 5 दिन हो अभी यहाँ पे, बीच में भी अगर कोई सवाल जवाब होंगे, बिल्कुल, और जैसे मुझे भी टाइम लगेगा मैं भी आपको अपने तरीके से घुमाएंगे, ठीक है हाईवे पे चलेंगे जी, बाकी कुछ भी अपडेट होती तो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। बाकी वीडियोस तो हम आपके देखते ही रहते हैं, हाँ जी, जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू Thank सो you so मच, थैंक यू।